हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लूसेंट बुक का सल्यूशन लेके आए हैं। तो फ्रेंड, लूसेंट बुक का ये सल्यूशन का पार्ट नंबर 3 है। हम पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 को लेकर आए हैं। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। आज का फ्रेंड हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। आपको बताना है कि हर्षवर्धन थे, उनका दरबारी कवि कौन था। तो ये कौन थे? बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी। तो फ्रेंड, जो सातवाहन राजवंश था, उसने उस समय सिक्कों पर किसी महाराजाओं की तस्वीर छपवाई हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एलिफेंटा गुफा जो मंदिर है, एलिफेंटा की जो गुफाओं के मंदिर हैं, किस भगवान को समर्पित हैं। तो ये किसके? भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा की जो मंदिर है और एलिफेंटा गुफाओं में जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला, किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है। तो फ्रेंड, हमारे शरीर में किडनी जब काम नहीं करती है तो कौन सा उपचार किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस। कौन सा उपचार? हीमोडायलिसिस नामक उपचार किया जाता है जब हमारे शरीर में किडनी काम नहीं करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफ़र करता है। जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का कार्य कौन? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर तक ऑक्सीजन को क्या पहुँचाने का कार्य करता है, यानी ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। अगला है कि फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है। तो फ्रेंड, जो फल होता है, फलों का जो रंग होता है, स्वाद होता है, तो फ्रेंड किस शर्करा के कारण मीठा होता है? ये होता है फ्रुक्टोज नामक शर्करा होती है। कौन सी? फ्रुक्टोज नामक शर्करा होती है। इसके फ्रुक्टोज नामक शर्करा के कारण ये जो फलों का स्वाद मीठा होता है, ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था। आपको बताना है दोस्तों कि जो चंद्रयान 2 था, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है। फ्रेंड, जो विद्युत धारा होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। नेक्स्ट अगला है कि वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है। जो वोल्ट मीटर है वो किसको मापने का उपकरण है। तो ये विभवांतर को मापता है। किसको? विभवांतर को वोल्ट मीटर मापता है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ईमेल के द्वारा। किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। आपको बताना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग क्या है, उसका यूजेस क्या है। तो फ्रेंड, ये टूटी हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट है कि कौन सा जंगली पौधा जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है। वो कौन सा जंगली पौधा है जिसको छूने से क्या होता है? उसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होती है। तो नेटल नामक पौधा होता है। कौन सा? नेटल नामक पौधा होता है। इसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली जैसी पैदा होने लगती है। नेक्स्ट है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो फ्रेंड, जो अमाशय होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl बोला जाता है, उसको कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl नामक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो जो कंप्यूटर होता है फ्रेंड, उसमें कैश मेमोरी CPU में स्टोर होती है। कहाँ पे? CPU में। अगला है, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो बजट शब्द है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड, जो प्रथम लोकपाल विधेयक था, ये कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। प्रथम लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है। जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं, ये किसके अधीन कार्य करते हैं। तो ये हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। किसके? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के अधीन। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। जो भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी? 18 वर्ष है। कितनी फ्रेंड? तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ये 1 जनवरी 2015 को
कब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ये किसके स्थान पर आया था, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। जो उपाधियों का अंत है ये फ्रेंड किस आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 से संबंधित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो फ्रेंड जो अनुच्छेद 243 है ये भाग कौन सा है, तो भाग 9 और किससे पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 गणना तक ये किसे पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि 1946 में संविधान के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे, तो ये मद्रास रियासत के कितने 49 सदस्य थे। सबसे ज़्यादा कहाँ के, मद्रास रियासत से 49 सदस्य थे, इसमें शामिल थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था, फ्रेंड जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 2010 में। कब, 2010 में, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कहा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 326 में। किसमें, अनुच्छेद 326 में किसका, वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क मताधिकार अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में, तो 326 में इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका में से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो अनुच्छेद 50 के तहत क्या होता है कि जो राज्य की कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट है फ्रेंड, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो फ्रेंड आपको बताना जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे उसके संस्थापक कौन थे, तो राजा धर्मपाल जी थे। कौन, धर्मपाल जी, राजा धर्मपाल जी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, अल-बुरूनी थे। अल-बुरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी अल-बुरूनी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, ये लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। मधुबनी चित्रकला यानी कि जो पेंटिंग है मधुबनी चित्रकला किस राज्य से है, तो ये मिथिला क्षेत्र यानी बिहार से है। किस राज्य से है, तो बिहार से संबंध रखती है मधुबनी चित्रकला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता है। आपको बताना है कि जो स्तूप होता है उसका निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता है, तो ये पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए, जो पवित्र बौद्ध अवशेष हैं उसको रखने के लिए क्या स्तूप का निर्माण कराया जाता है। नेक्स्ट है, आगरा नगर किसने बसाया था, तो फ्रेंड ये सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया था। किसने, सिकंदर लोदी ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी, तो द्वार समुद्र ये किसकी राजधानी थी, होयसल राजवंश की थी। अगला है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ, दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है जो भीमबेटका है ये किसके लिए, ये चित्र शैलों और शैल सरस्याओं के लिए शील चित्रों के लिए ये भीमबेटका पसंद है। अगला है फ्रेंड, काल बेलियाँ किस राज्य का नृत्य है, जो राजस्थान का नृत्य है कौन सा है, काल बेलियाँ राजस्थान का नृत्य है। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। अगला है, कारले बुद्धा गुफाएं कहाँ, जो कारले बुद्धा गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र में है फ्रेंड। नेक्स्ट है, कोलाड का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो कोलाड का सूर्य मंदिर है ये पुरी उड़ीसा में है। कहाँ पर, पुरी उड़ीसा में। नेक्स्ट फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बरगद होता है, बनियान ट्री होता है फ्रेंड, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस ये किसका, बरगद बनियान ट्री का रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है। अगला है कि जल का हिमांक बिंदु केल्विन में आपको बताना, तो जो जल का केल्विन में हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 273.15 के। नेक्स्ट, मीथेन का सूत्र होता है CH4 ये किसका सूत्र होता है फ्रेंड, तो ये मीथेन का होता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर
पावर प्लांट स्थापित हुआ? आपको बताना है भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये तारापुर महाराष्ट्र में होता है। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाता है। तन्यता किसका गुणधर्म है? आपको बताना है जो तन्यता होता है ये किसका गुणधर्म होता है? ये धातु का होता है। किसका होता है फ्रेंड? धातु का। अगला है मानव शरीर का पीएच मान। जो मानव शरीर है उसका पीएच मान कितना होता है? ये 7.3 से 7.4 तक होता है। कितना? 7.4 तक। 7.3 से 7.4 तक होता है, याद रखना। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? शक्ति। जो द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था उसका जो कोड था वो कौन सा? शक्ति नामक था। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो ये विषाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस नामक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो ये द्विलिंगी है। कैसा? द्विलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जा सकता है। तो ये बाइनरी में, किसमें? बाइनरी में कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जा सकता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। फ्रेंड जो न्यूटन के गति का पहला नियम है वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फ्रेंड जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ से हम कितने 151 से 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक पूरी लूसेंट का सल्यूशन लेके हम आ जाएंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।